सुप्रभात। भगवत प्राप्ति का साधन। भगवत प्राप्ति का साधन। भगवान की प्राप्ति किसी साधन विशेष से नहीं होती, कारण के ध्यानादि साधन शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के आश्रय से होते हैं। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि जड़ हैं। जड़ पदार्थों के द्वारा चिन्मय भगवान खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण जड़ पदार्थ मिलकर भी चिन्मय परमात्मा के समान कभी ही नहीं हो सकते। तो सांसारिक पदार्थ कर्म या पुरुषार्थ करने से ही प्राप्त होते हैं। अतः साधक भगवान की प्राप्ति को भी कर्मों से ही होने वाली मान लेता है। इसलिए भगवत प्राप्ति के संबंध में भी यही सोचता है कि मेरे द्वारा किए जाने वाले साधन से ही भगवत प्राप्ति होगी। मन शत्रुपा पार्वती आदि को तपस्या व्रत आदि से ही अपनी इष्ट की प्राप्ति हुई थी। मनु शत्रुपा। तो इतिहास पुराण आदि में इस प्रकार की कथाएं पढ़ने सुनने से साधक के अंतःकरण में ऐसी छाप पड़ जाती है कि साधन यानी व्रत तपस्या आदि के द्वारा ही भगवान मिलते हैं, और उसकी यह धारणा क्रमशः दृढ़ होती रहती है। परंतु साधन से ही भगवान मिलते हो, ऐसी बात वस्तुतः है नहीं। तपस्या व्रत आदि साधनों से जहाँ भगवान की प्राप्ति हुई दिखती है, वहाँ भी वो जड़ शरीर इंद्रियां संसार आदि के साथ मानवीय संबंध का सर्वथा विच्छेद होने से ही हुई है, ना कि साधनों से। तो साधन अभ्यास की सार्थकता असाधन जड़ संसार या शरीर के साथ मानवीय संबंध का त्याग करने में ही। भगवान तो सबको सदा सर्वदा स्वतः प्राप्त है ही, किंतु जड़ के साथ मानवीय संबंध का सर्वथा त्याग होने पर ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इसलिए भगवत प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं, अपितु जड़ता के त्याग से होती है। तो जो साधक अपने साधन के बल से भगवत प्राप्ति मानते हैं, वे बड़ी भूल में हैं। साधन भजन की सार्थकता तो केवल जड़ता का त्याग कराने में ही है। इस रहस्य को ना समझकर साधन में ही ममता करने और उसी का आश्रय पकड़े रहने से साधक का जड़ के साथ संबंध बना रहता है। तो जब तक हृदय में जड़ता यानी शरीर व संसार का कुछ भी आदर शेष है, तब तक भगवत अनुभूति कठिन है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह साधन भजन की सहायता से जड़ता के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद कर ले। एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले साधन से जड़ता का संबंध आसानी से छूट जाता है। धन्यवाद।